हाँ जी स्टूडेंट्स, आइए अब हम देखते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी भी द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग और गुणनफल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम द्विघात समीकरण का मानक रूप ले लेते हैं। वी टेक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी मैंने इससे पहले बताया था आपको क्या होता है, ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन के अगर हम जीरोज़ ले लेते हैं, लेट द जीरोज़ या शून्यक, लेट द जीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा, नए बच्चों के लिए सिंबल नए होंगे। ठीक है, अल्फ़ा ये सिंबल है आपको, इसको बोलते हैं अल्फ़ा, ALPHA, और ये सिंबल जो है इसको बोलते हैं हम बीटा। ठीक है, जो बच्चे ग्रेटर नोएडा में हैं उनको तो पता ही है, अल्फ़ा बीटा गामा सेक्टर बसाए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, पूरी साइंस की नगरी है यहाँ, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा और जीटा पाई सब कुछ है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने जो x के जो मान निकल के आएंगे, जो x की वैल्यूज़ निकल के आई हैं वो अल्फ़ा और बीटा है, हमने इसको मान लिया। तो सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, या इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे सम ऑफ जीरोज़, या हिंदी में लिख लेंगे शून्यकों का योगफल। ये होता है आपका माइनस b अपॉन a। ठीक है, ABC हम कहाँ से फाइंड करेंगे, ABC हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका C अपॉन A। ठीक है, इसी को आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, BC अपॉन A। ठीक है, BC होता है ना, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, BCA यानी कि पहले में आएगा, और साइन कैसे चलेगा, पहले माइनस फिर प्लस। ठीक है, तो माइनस B अपॉन A फिर C अपॉन A, इस तरह से हम इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, एक और भी मेथड है, इसको अगर हम ना करना चाहें, एक और मेथड है आपका कि यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, या कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म, माइनस इसके बाद प्लस साइन आएगा, अचर पद कांस्टेंट टर्म और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन का भी मैं बताऊंगी, बहुत ही ईजी है। अभी आप इतना देख लीजिए। अब मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, लेट एक कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस बोथ आर सेम थिंग। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा ले लेंगे, ये क्या होता है माइनस B अपॉन A। ठीक है, अब ABC कैसे लेकर के आएंगे, तो हम क्या करेंगे, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसको हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे उसकी, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म था, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ABC की वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। देखिए x स्क्वायर के साथ में a है, यहाँ x स्क्वायर के साथ में 3 है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ऐसे ही देखिए x के साथ में यहाँ माइनस 5 है और यहाँ x के साथ है b, तो b हो जाएगा आपका माइनस का 5 और c हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो हम ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा आपका, माइनस b कितना है माइनस 5 अपॉन a कितना है 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5/3।
ये आपको मिल गया सम ऑफ रूट्स। इसी तरह से हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन a। तो c है यहाँ पर 6 और a है आपका 3, कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से आंसर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज़ आ गया है 5/3 और अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया आपका 2। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ नहीं है, बस आपको इसमें फॉर्मूला लर्न करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। और मैंने इसका ट्रिक भी बता दिया है याद करने। हाँ जी बच्चों, यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट लिया है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इजी है, तो मैंने थर्ड ले लिया है आपको समझाने के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या करना है, हमें दी गई जो दिया गया आपका द्विघात बहुपद है उसके शून्य ज्ञात करने हैं और हमें इसके शून्य को और उसके गुणांकों के बीच में के संबंध के सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके शून्यक निकालेंगे, यानी कि इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टर्स कर लेंगे, हम लोगों ने 8th से सीखे हुए हैं फैक्टर्स करना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। देखिए, तो फैक्टर्स करने से पहले हम इसके टर्म्स को असेंडिंग ऑर्डर में, उनकी जो पावर्स है टर्म्स के पावर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। ठीक है, जिससे कि आपकी इक्वेशन सिंपल हो जाएगी और उसके फैक्टर्स ईजिली कर पाएंगे। तो यहाँ पर है 6x², उसके बाद पावर है 1, तो हम ये वाला टर्म लेंगे -7x, यानी कि जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसमें हम इसको लगा लेंगे -3। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स कैसे करते हैं, फैक्टर्स आपको पता है तो एक बार देख लीजिए। जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम x² के साथ, जो भी टर्म आ रहा होगा, जो भी नंबर आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर है 6 और इंटू 3, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 18। अब 18 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो 18 ही आए, लेकिन उनका डिफरेंस क्या है 7, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है तो हम क्या लेंगे, डिफरेंस। अगर यहाँ पे प्लस साइन होता तो हम उन फैक्टर्स का क्या करते, सम करते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7 कैसे आएगा, 6 3 जा 18, 6 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे लाना क्या 7। तो हम और फैक्टर्स चूज़ करते हैं, सपोज़ 9 इंटू 2, तो 9 2 जा 18 और 9 - 2 करेंगे तो आ जाएगा 7। इट मीन्स फैक्टर मिल गया आपको 9 और 2। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे या ब्रेक कर लेंगे, इसको हम लिख लेंगे 9 - 2, 7 की जगह पर x और -3 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 6x² माइनस 9x, इसको ओपन करेंगे और माइनस माइनस प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है आपका, पहले 2 टर्म्स में और बाद के 2 टर्म्स में कॉमन देखेंगे। यहाँ पर 3 कॉमन है, 3 से डिवाइड हो जाएगा और x भी कॉमन है, तो 3x, 2x आ जाएगा और 3 3 जा 9, 2x -3। अब देखिए यहाँ पर कोई टर्म कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 कॉमन, 2x -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 3x + 1। ठीक है, ये टर्म आ गया और यहाँ से ये कॉमन है आपका 2x -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 2 फैक्टर मिल गए हैं आपको, यहाँ से हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं, मीन्स x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो एक बार हम इस टर्म को 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, तो जब 3x + 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लेंगे, 3x इक्वल टू आ जाएगा -1 और सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू -1/3। तो एक 0 आपको ये मिल गया। सेकंड वन, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2x -3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2x इक्वल टू 3 और सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 3/2। तो दूसरा 0 ये आ गया आपका। ठीक है, तो x की वैल्यूज़ हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, -1/3 और 3/2। ठीक है, तो ये आपके ज़ीरोज़ आ गए। ठीक है, तो या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू -1/3 और बीटा इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे।
इसके बाद में ये तो आपका हाफ पार्ट हुआ है अभी, इसमें हमने क्या निकाल लिए हैं, जीरोस निकाल लिए। अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको वो बता रही हूँ। हाँ जी बच्चों, हमारे ज़ीरोज़ निकल के आ गए थे, ये x बराबर -1/3 और 3/2, ये शून्य निकल के आ गए थे। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए इक्वेशन क्या थी आपकी, इक्वेशन थी, एक मिनट में नोट डाउन कर लेती हूँ। इक्वेशन थी 6x² -7x और -3, ठीक है। ये इक्वेशन थी आपकी, ठीक है। ये इसके ज़ीरोज़ निकल के आ गए थे। अब क्या करेंगे इसमें कि हम सम ऑफ जीरोज़ निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, ये हो जाएगा आपका -1/3 और +3/2, यही ज़ीरो निकाले ना आपने। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं 6, 3 2 जा 6 और -2 +2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, ये हो जाएगा आपका 7/6, ठीक है। अब जो हमने फॉर्मूला किया था आपका सम ऑफ जीरोज़ का, सम ऑफ जीरोज़ वो क्या था, -b/a, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज़ -b/a। अब इसका इस इक्वेशन की कंपेयर कर लेंगे हम ax² + bx + c = 0 से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया था। तो यहाँ से जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा आपका 6, b आ जाएगा आपका -7 और c आ जाएगा आपका -3। तो -b/a, माइनस b कितना है आपका -7 और a कितना है आपका 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे 7/6। तो ये तो आपका वेरीफाई हो गया, सेम आ गया। सम ऑफ जीरोज़, हमने जीरोज़ फाइंड आउट करके जो सम निकाला है, जो आपका फॉर्मूला था सम ऑफ जीरोज़ का, वहाँ से सम ऑफ जीरोज़ निकाला, तो दोनों ही केसेस में आपकी वैल्यू सेम आई। तो ये तो आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। फर्स्ट केस था इसमें ये, और सेकंड केस क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेरीफाइड, वेरीफाइड हो गया ये। अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है, जीरोज़ हैं आपके -1/3 और दूसरा है 3/2। तो 3 से 3 कैंसिल, आ जाएगा -1/2। अब फॉर्मूला जो मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ फॉर्मूला था आपका c/a। c हम निकाल चुके हैं पहले ही, -3 और a है आपका 6, 3 1 जा 6, 3 3 2 जा 6, तो -1/2। ये भी आपका सेम आ गया, ठीक है। तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे रिलेशनशिप इज़ वेरीफाइड, रिलेशनशिप हैज़ वेरीफाइड, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से और क्वेश्चंस जो आपके एक्सरसाइज के हैं आप वो करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। हाँ जी बच्चों, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया। आप देखिए यहाँ पर आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 4u² + 8u, ठीक है। तो इसे मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करके नहीं कर पाएंगे, तो हमें यहाँ पर कॉमन देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कांस्टेंट टर्म नहीं है, अचर पद नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, 4 कॉमन है और u भी कॉमन है, दोनों में है। तो 4u कॉमन हो गया, 4 1 जा 4, यहाँ बचेगा u और प्लस 4 2 जा 8, तो यहाँ आ जाएगा 2 = 0। अब यहाँ पे 4 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता है, 4 डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए आपका हो जाएगा u और u + 2 = 0। यहाँ से u की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी, फर्स्ट u = 0, सेकेंड जब हम u + 2 = 0 करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2। तो u की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं आपकी, क्या हैं, u = 0 एंड -2, ठीक है। अब देखिए हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोज़ और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सम ऑफ जीरोज़ निकालते हैं पहले हम।
सम ऑफ जीरोज़, यहाँ से ये जीरोज़ निकल के आए हैं आपके, 0 प्लस -2, तो ये आ जाएगा आपका -2। और आपका जो फॉर्मूला था वो था सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर हम इसको ये भी लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, अब यहाँ से b और a कैसे लेकर के आएंगे, उसके लिए पहले हम इक्वेशन लिखेंगे 4u² प्लस 8u। ठीक है, इस इक्वेशन का कंपेयर हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो यहाँ से हमें a मिल जाएगा आपका 4 और b मिल जाएगा 8 एंड c इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब देखिए -b है आपका 8 और a है 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये भी आ गया आपका -2। ये वेरीफाई हो गया आपका, फर्स्ट केस आपका वेरीफाई हो गया सम ऑफ द जीरोस। सेकंड केस है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा आपका 0 इंटू -2, और 0 में किसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0। ठीक है, इसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये है आपका c/a। ठीक है, c है आपका 0, a है आपका 4। किसी भी नंबर से अगर हम 0 में भाग देते हैं, 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0। ठीक है, तो यहाँ से ये भी आपका वेरीफाई हो गया, तो रिलेशनशिप इज़ वेरीफाइड, रिलेशनशिप इज़ वेरीफाइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी बच्चों, देखिए यहाँ पर अब एक रिलेशनशिप हमें फाइंड करनी है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। यदि आपको किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं और आपको बनाना है द्विघात समीकरण। ठीक है, इट मीन्स आपको किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, अभी तक क्या था, हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ होता था और उसके हमें जीरोज़ फाइंड करने होते थे। अब यहाँ पे रिवर्स कंडीशन है, क्या है कि आपको जीरोज़ गिवन है और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वही आपको लर्न करना है, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है, इसको आपको लर्न करना है, बस इसी में वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, हिंदी में क्या हो जाएगा, x² माइनस शून्यकों का योग, ठीक है, इंटू x मल्टीप्लाई x प्लस शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो ये आपका हिंदी में हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 1, ये एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। ये क्वेश्चन है आपका 1/4 एंड -1, 1/4 एंड -1। ये आपको यहाँ पर जीरोज़ गिवन है, ये है एक पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं और आपको बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ और इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालना, सम ऑफ जीरोज़, जीरोज़ आपको गिवन है 1/4 एंड 1, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज़ निकालेंगे। सबसे पहले आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, अगर आपने 5 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए और आपने फॉर्मूला लिखा तो आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज़ हो जाएगा 1/4 और प्लस -1। ठीक है, तो 1/4 -1, एलसीएम आएगा आपका 4, 1 माइनस इधर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3/4। ठीक है, तो सम तो ये आ गया, तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़
ये हो जाएगा आपका 1/4 और इंटू -1, तो ये हो जाएगा -1/4। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक इसका था। अब देखिए इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आया है माइनस का 3/4 और इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया है -1/4। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, तो x² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3/4x और ये प्लस माइनस माइनस -1/4 इक्वल टू 0। इतना भी ठीक है, और अगर आप 4 को एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वो भी ठीक होगा। तो ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी है। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे नए वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और थैंक यू।